हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा धाकड़। भारत में लाखों लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और उनमें से कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरों से प्रभावित भी होते हैं। लेकिन क्या किसी खबर से कोई इतना प्रभावित हो सकता है कि वह उसका लक्ष्य बन जाए, उसके जीने का मकसद बन जाए, उसका जुनून बन जाए? ये कहानी है उस शख्स की जिसे सराहा तो गया लेकिन इतिहास ने भुला दिया। यह कहानी उस महान शख्सियत की जिसे किताबों में उकेरा नहीं गया, जिसकी महान प्रतिभा ने भारत को गौरव करने का अवसर दिया, लेकिन उसकी गौरव गाथा को कभी बच्चों को बताया नहीं गया। ये कहानी है उस शख्स की जिसके बारे में लिखा तो गया लेकिन उतना नहीं जितना लिखा जाना चाहिए था। उस शख्स का कहना था कि ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं, और ऐसे ही अटूट हौसले और विश्वास का प्रतीक थे भारतीय तैराक मेहर सेन। जी हाँ, मेहर सेन एक कैलेंडर वर्ष में 5 अलग अलग महाद्वीपों के 5 अलग अलग समुद्रों को तैरने वाले पहले भारतीय थे। मेहर सेन को प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने साल 1958 में द इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। 27 सितंबर 1958 को 14 घंटे और 45 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले वे पहले भारतीय और पहले एशियाई भी बने। साल 1966 में वे तैराकी से हर महाद्वीप में जल निकायों को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। 16 नवंबर 1930 को पश्चिम बंगाल ब्रिटिश भारत के पुरुलिया में एक ब्राह्मण परिवार में मेहर सेन का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर रमेश सेन गुप्ता तथा माताजी का नाम लीलावती था। पिता एक फिजिशियन थे। उन्होंने अपना शुरुआती जीवन गरीबी में बिताया। बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपनी स्नातक पढ़ाई पूरी की। वे हमेशा से इंग्लैंड में वकालत पढ़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। इंग्लैंड में वकालत के दौरान उन्होंने एक महिला तैराक के बारे में पढ़ा जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। उसके बारे में पढ़कर सेन इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ करने की ठान ली। वहाँ से उनकी प्रसिद्ध, सफल और जाहिर तौर पर सर्वश्रेष्ठ तैराक बनने की यात्रा शुरू हुई। मेहर सेन ने अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या पर विजय प्राप्त की और एक कैलेंडर वर्ष में सभी 5 महाद्वीपों को तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए। 7 समुद्रों को तैरने के लिए उनका उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक था। असाधारण धैर्य, विचारों और अपरंपरागत महत्वाकांक्षा के राष्ट्रवादी युवा होने के नाते वे युवाओं के लिए साहस का एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे और दुनिया में दिखाना चाहते थे कि भारतीय क्या कुछ कर सकते हैं। द टेलीग्राफ के एक लेख में मेहर सेन की बेटी सुप्रिया सेन लिखती है कि चैनल पर विजय प्राप्त करने पर मेरे पिताजी ने कहा था, जब मुझे अपने पैरों के नीचे ठोस चट्टान महसूस हुई तो वह एहसास बहुत अलग था। मेरा गला रुंध गया था और खुशी के आंसू मेरी थकी हुई आंखों में उमड़ पड़े थे। केवल मुझे पता था कि मैं अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करने के लिए किस पीड़ा से गुजरा था। माँ पृथ्वी कभी इतनी सुरक्षित, इतनी मोहक महसूस नहीं हुई। यह एक यात्रा का अंत था, एक लंबी और अकेली तीर्थ यात्रा। इस सफलता के बाद साल 1958 में वे भारत लौटे। यहाँ आकर भी उन्होंने मीडिया की मदद से कई अभियान चलाए जिससे सभी भारतीयों को तैराकी क्लबों का हिस्सा बनने का मौका मिले। वे पूरी दुनिया और खासकर यूरोप को दिखाना चाहते थे कि भारतीय कितने सक्षम हैं। ऐसा करने के लिए वे बस तैरना चाहते थे और जीतना चाहते थे। मेहर सेन का अगला साहसिक कारनामा श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोटी तक तैराकी का था, जो उन्होंने 6 अप्रैल 1966 को आरंभ कर 25 घंटे 44 मिनट में पूरा किया। इसके पश्चात मेहर सेन ने 24 अगस्त 1966 को 9 घंटे 1 मिनट में जिब्राल्टर डार्डेनेल को पार किया, जो स्पेन और मोरक्को के बीच है। जिब्राल्टर को तैरकर पार करने वाले मेहर सेन प्रथम एशियाई थे। लगता था कि उन्होंने सभी 7 समुद्रों को तैरकर पार करने की जिद ठान ली है और वास्तव में उन्होंने अनेक समुद्र पार करके साल 1966 में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 12 सितंबर 1966 को उन्होंने डार्डेनेल्स को तैरकर पार किया। डार्डेनेल्स को पार करने वाले वे विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। उसके केवल 9 दिन पश्चात यानी 21 सितंबर को बॉस्फोरस को तैरकर पार किया। 29 अक्टूबर 1966 को उन्होंने पनामा कैनाल को लंबाई में तैरकर पार करना शुरू किया। इस पनामा कैनाल को पार करने के लिए उन्होंने 34 घंटे 15 मिनट तक तैराकी की। मेहर सेन ने कुल मिलाकर 600 किलोमीटर की समुद्री तैराकी की। उन्होंने एक ही कैलेंडर वर्ष में 6 मील लंबी
दूरी की तैराकी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाले मेड सेन विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। मेड सेन की साहसिक और बेजोड़ उपलब्धियों के कारण भारत सरकार की ओर से साल 1959 में उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया और साल 1967 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। उनके नाम पर गिनीज बुक में भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्होंने साल 1972 में एक्सप्लोरर्स क्लब के माध्यम से भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों को फिर से व्यवस्थित करने में मदद की। भारत सरकार से वित्तीय सहायता के बिना उन्होंने लगभग 300 परिवारों की देखभाल की। मेड सेन ने कई व्यवसाय भी शुरू किए, पर साल 1972 में राजनीतिक बदलाव के चलते वे असफल रहे। मेड सेन का आखिरी वक्त बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपनी याददाश्त खो दी थी। 11 जून 1997 को मेड सेन का कोलकाता में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पर दुख की बात यह है कि इतने महान तैराक के बारे में हमारे देश के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। मेड सेन एक महान भारतीय और बंगाल का महान पुत्र, एक आदमी जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, चुनौतियों को गले लगा लिया और असंभव काम किया। मेड सेन ने जो हासिल किया वह हासिल करना यकीनन नामुमकिन है। इसलिए आज कम से कम हम उन्हें याद कर एक शिक्षक और एक नायक के तौर पर उन्हें पहचान